नमस्कार, मैं हूं शिवाजी सोनकर और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक धरोहर राजा जालिम सिंह राज्य अमोढ़ा चतुर्भुज मंदिर पर। आप पीछे देख पा रहे हैं चतुर्भुज भगवान मंदिर पे इस वक्त मैं हूं और यहां कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मंदिर है, राजा जालिम सिंह से जुड़ा हुआ मंदिर है और यहां ऐतिहासिक मेला, भव्य मेला का आयोजन कल बुढ़वा मंगलवार मेला लगने वाला है और मेले की तैयारियों को लेके क्या क्या व्यवस्थाएं यहां हुई हैं आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या साफ सफाई यहाँ हुई है, क्या व्यवस्था यहाँ की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ हजारों श्रद्धालु दूर दूर से लोग आने वाले हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ 10-15 किलोमीटर दूर दूर से लोग कल बुढ़वा मंगल मेला है, मंगलवार का बड़ा मेला लगने वाला है यहाँ और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है। ये पूरा जगह आपको कल यहाँ पब्लिक नजर आएगी, श्रद्धालु नजर आएंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, साफ सफाई को लेके सारी चीजें यहाँ व्यवस्था क्या है आपको इस वीडियो में सब कुछ मैं दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हो पीछे मेरे जो है वो मंदिर है और मंदिर ये ऐतिहासिक मंदिर, काफी पुराना मंदिर है, कहीं ना कहीं देखा जाए प्राचीन मंदिर है। राजा जालिम सिंह के जो चरवाह थे, कहीं ना कहीं देखा जाए वो चरवाह जब यहाँ गैया चराने लाते थे तो गैया उनकी जो थी यहाँ आ जाती थी। 2-4 गैया ऐसी थी कि यहाँ जो भगवान का वो मेन पिंड है, भगवान जहाँ उत्पन्न है, कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ दूध कसरा होने लगता था। जैसे गैया वहाँ जाती थी ऑटोमेटिक उनका दूध जो है वहाँ निकलने लगता था। तो ऐसे जब वो राजा के चरवाह जब जाते थे और जब चरवाह गैयों का दूध निकालते थे तो दूध ना होने के कारण राजा उनसे पूछताछ करने लगे। तो पता लगा कि गैया जब वहाँ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक दूध वहाँ मतलब निकलने लगता है। तो राजा इस चीज़ की छानबीन करने लगे और जब यहाँ आए, इसकी खुदाई करवाना चालू किए तो पता लगा कि यहाँ चतुर्भुज भगवान उत्पन्न हुए और खुदाई के दौरान उनके कंधे पर वो जिस यंत्र से खुदाई हो रहा था वो लग गया और लगने के बाद वहाँ से पस निकलने लगा और पस निकलने के बाद में भगवान तुरंत एकाएक ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में फिर वो नीचे समा गए और कहा जाता है कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं पाषाण युग में आपको पत्थर के रूप में मिलूंगा। तो आज इस मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, कहीं ना कहीं वहां देखा जाए भगवान की मूर्ति है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अंदर। और अंदर महंत जी हैं, महंत जी से भी मैं आपको बातचीत करवाऊंगा कि इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में आपको जरूर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। और रही बात सबसे कि भव्य मेले का जो आयोजन होने वाला है वो कल मंगलवार ज्येष्ठ माह की लास्ट मंगलवार जो है, बड़ा मंगलवार के रूप में यहाँ पूरा ये जो मैदान है, कहीं ना कहीं आपको कल यहाँ श्रद्धालुओं नजर आएंगे। पूरी जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पब्लिक कल नजर आएगी और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है पूरी तरीके से। साफ सफाई भी देखी जा रही है, कुछ हद तक की गई है। सामने बाग है, बारिश का मौसम है इसलिए वहाँ जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर में महंत जी से मिलते हैं और इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में और कल होने वाले भव्य मेले के आयोजन में क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं तरह तरह के चित्र, भगवान के चित्र देखिए, यहाँ प्रभु कृष्ण जी के चित्र हैं और गणेश जी के चित्र हैं, भगवान शिव जी के चित्र हैं और यहाँ शब्दों में लिखे हुए हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। और जो हमारा मेन मंदिर है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा चरित्र चित्रण यहाँ बहुत सारे किए गए हैं। यहाँ हमारे पुराने जो महंत जी पहले थे, महंत बालक दास रामदास जी, यहाँ उनकी मूर्ति का आवरण किया गया है। और सामने हमारे देखिए कुटिया बनी हुई है जहाँ महंत जी रहते हैं और हाथ से अपने खाना पानी बना के खाते हैं। अब चलिए हम मेन गर्भगृह की तरफ चलते हैं। गर्भगृह में महंत जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्या क्या यहाँ विशेषताएं हैं और क्या क्या चीजें हैं। प्रणाम महाराज जी। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। कल ज्येष्ठ माह के लास्ट मंगलवार कहा जाता है, यहाँ बड़ा मंगलवार के रूप में काफी भव्य मेले का आयोजन किया गया है। तो मेले को लेके क्या क्या तैयारियां यहाँ हुई हैं आप बताना चाहेंगे? मेला की तैयारियां लेकर जो आषाढ़ पूर्णवासी का जब सबसे अंतिम मंगलवार बुढ़वा मंगल कहा जाता है, इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों बस्ती जिले से लेकर गोंडा के कोने कोने तक के लोग का आस्था भगवान के प्रति रहता है।
आते हैं लोग, मेला भी घूमते हैं, श्री चतुर्भुज भगवान का दर्शन करते हैं। जो भगत श्री चतुर्भुज भगवान से मांगते हैं उनकी मुरादें श्री चतुर्भुज भगवान जो साक्षात विराजमान हैं उनके मन्नतें को पूरे करते हैं। कड़ाही चढ़ाना इत्यादि, मेला घूमना लोगों का आस्था का ये केंद्र है। लोगों का आस्था है, इस सैकड़ों गांव के क्षेत्रों को लोगों को भगवान के प्रति काफ़ी आस्था है और जो भगवान से मांगते हैं भगवान उनकी मन्नतें पूरा करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय। उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस मंदिर को लेके प्राचीन इतिहासकारों ने जो बताया है, कहीं ना कहीं यह मंदिर जो है वो महाराजा जालिम सिंह से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कैसे क्या है जुड़ा हुआ है? और भगवान नंदवर्षानी गोकुल से आकर राजा जालिम सिंह की गैया का दूध पी जाते थे। तो आज यही भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है, पाषाण रूप में भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। और ये सिद्ध जो पूरे पूर्वांचल में ऐसा मंदिर विष्णु भगवान का पूरे पूर्वांचल में मात्र एक विष्णु भगवान का यह मंदिर है। जैसे इतिहासकारों ने बताया था कि पाषाण काल में आज भगवान पाषाण रूप में, पत्थर रूप में यहाँ विराजमान है। आप देख पा रहे हैं भगवान की मूर्ति सामने आपको देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने जो बताया था कि महाराजा जालिम सिंह की जो गैया थी यहाँ आती थी तो उनका दुग्ध जो होता था, दूध, वो अपने आप कहीं ना कहीं आसरा हो जाता था। ऐसे में जब पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ है तो इसकी खुदाई जब करवाई गई तो यहाँ से भगवान निकले और उन्होंने कहा कि मैं पाषाण रूप में आपको मैं यहाँ अपना दर्शन दूंगा। तो आज भगवान यहाँ पाषाण रूप में आप देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ है। और एक मान्यता यहाँ प्रचलित है कि जब भगवान की मूर्ति की मतलब खुदाई हुई इस जगह की तो कहीं ना कहीं भगवान के जो कंधे पे वो यंत्र से, जिस यंत्र से खुदाई हो रही थी, उनके कंधे पे लग गया। तो वहाँ आज भी कुछ ना कुछ सरा होता है। आज भी मैं अपने ठाकुर जी का सेवा करता हूँ तो देखता हूँ भगवान के यहाँ भी लग गया है। देखिए साक्षात देख रहे हैं भगवान की नाक पर फड़ुआ लग गया है। तो जब सेवा करते हैं तो काफ़ी जगह खुदाई करने पर भगवान को काफ़ी जगह कटा मिला। जब खुदाई हुई तो कहीं ना कहीं अनजाने में कहीं ना कहीं भगवान के कई अंगों पे वो अस्त्र लग गया, मतलब वो जिससे खुदाई हो रही थी, कुदाल फड़ुए से खुदाई हो रही थी तो वो लग गया। आज भी वो देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। महंत जी जब सेवा करते हैं तो इस चीज़ को देखते हैं। हालांकि प्रवेश मंदिर में महंत जी का ही रहता है, तो ये महंत जी से ही भी जानकारी मिली और हमारे जो इतिहासकार हैं ये सारी चीज़ें बताए, तो आज यहाँ आके इस सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। थैंक यू, धन्यवाद महंत जी।